हेलो फ्रेंड्स, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 2 आज हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य। ठीक है, यूनिट 2 के बारे में देखेंगे। रासायनिक साम्य जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट, ठीक है, और बहुत ही आसानी से आज हम इसको शुरुआत इसकी करेंगे। ठीक है, तो आज हम साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। इसमें उत्क्रमणीय क्रियाएं क्या होती हैं, अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है, और रासायनिक साम्यावस्था के मुख्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानने वाले हैं। तो साम्यावस्था को बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं। तो भाई ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यूनिट 2 केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर अपना रासायनिक साम्य जो है इसे शुरू करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, रासायनिक साम्य। ठीक है, तो बात करें, ये आपकी केमिकल रिएक्शन पर आधारित चैप्टर है। ठीक है, उस पर साम्यावस्था कैसे होती है, किसी भी रिएक्शन में साम्यावस्था कैसे होती है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बात करें, मान लो कोई भी रिएक्शन है। ठीक है, अगर बात करें कोई भी रिएक्शन है मान लो आपकी, तो उस पर आपको पता है अभिकारक होता है। ठीक है, अभिकारक होता है, उससे क्या बनता है, उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है तो उस पर अभिकारक होता है सबसे पहले, फिर उससे उत्पाद बनता है। मतलब अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट और उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो बात करें जैसे मान लो कोई रिएक्शन N2+H2 2NH3, ये आपकी हैबर विधि है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है। ठीक है, यहाँ 3 का गुणा हो गया, तो इसमें ये जो N2 और H2 ये अभिकारक है और NH3 जो है ये उत्पाद है। ठीक है, तो देख सकते हो अभिकारक से उत्पाद बनना रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, ये होती है रिएक्शन। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो देखो आप बात करेंगे हम दो इसके अंतर्गत अब क्या होती है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्रिया। ठीक है, पहले देखते हैं उत्क्रमणीय क्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस देखते हैं आपकी रिएक्शन का पहला भाग। तो वह क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, क्या बात हुई, ऐसी रिएक्शंस वह क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती हैं। ठीक है, दोनों दिशाओं मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ से हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, नाम से पता चला रिवर्सिबल, रिवर्स हो जाए। ठीक है, यह क्रिया अग्र मतलब फॉरवर्ड, अग्र मतलब आगे की ओर, ठीक है, ऐसे आगे की ओर, और पश्च मतलब पीछे की ओर, बैकवर्ड। ठीक है, दोनों दिशाओं में चलती है। ऐसी अपक्रियाएं उत्क्रमणीय अपक्रियाएं रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों दिशाओं में चलती हैं। देख सकते हो जैसे एग्जांपल के तौर पर H2 गैस है आपकी, H2 गैस प्लस I2 गैस की क्रिया हुई, जिससे आपका क्या बना 2HI। ठीक है, H2 और I2 मिलकर ये अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया 2HI। तो ये एक आगे की रिएक्शन हुई, H2 और I2 मिलकर 2HI बना। और इसी प्रकार पीछे की भी रिएक्शन हो सकती है। अगर जो हाइड्रोजन आयोडाइड HI है आपका, अगर आप इसको गर्म कर दो, अगर इसको देखो HI जो बना है, अगर आप HI को गर्म कर दो, अभी H2 और I2 से आपका 2HI बना, अगर हम इस 2HI को गर्म कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, यही H2+I2। तो मतलब ये रिएक्शन दोनों तरफ से हो सकती है, H2 और I2 से 2HI बन सकता है और 2HI से H2 और I2 बन सकते हैं। ठीक है, तो ये अपक्रिया कैसी अपक्रिया कहलाएगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाएगी, जो आगे से भी होती है और पीछे से भी होती है, अग्र भी होती है पश्च भी होती है। जैसे N2+H2 से 2NH3 बनता है, ये भी आपकी इधर से हो सकती है, और NH3 को अगर गर्म कर दोगे तो फिर N2 और H2 बन जाएगा। ठीक है, आगे से भी रिएक्शन होती है, पीछे से भी। तो जो रिएक्शन दोनों दिशाओं में होती है वो उत्क्रमणीय अपक्रिया। देखो वह अपक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, और यह अपक्रिया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों दिशाओं में चलती है। तो ये बात थी रिएक्शन के पहले भाग की, उत्क्रमणीय अपक्रिया। आप देखते हैं इसका अगला पार्ट आपकी अपक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। देख सकते हो अनुत्क्रिया अपक्रियाएं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो वह अपक्रिया जो केवल एक दिशा में हो उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मतलब जो एक ही दिशा में हो, केवल आगे की ओर ही चले, तो उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जो कि रिवर्स ना हो। ठीक है, जैसे HCl एग्जाम्पल के तौर पर HCl की क्रिया NaOH से हुई, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हुई, तो आपका Na और Cl मिलकर NaCl बना देता है, और ये जो H और OH मिलकर जल का अणु बना देता है। तो ये रिएक्शन पूर्ण रूप से हो जाती है, मतलब जो कि अनुत्क्रमणीय की होती है ये पूर्ण रूप से हो जाती है। ठीक है, अब ये बैक नहीं होगी, बैकवर्ड इस पर नहीं होगा, केवल फॉरवर्ड ही होगा, आगे की ओर ही ये रिएक्शन चलेगी, और ऐसी अपक्रिया अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो देख सकते हो इस पे लगभग अपक्रिया जो होती है पूरी हो जाती है, ये पूर्ण रूप से लगभग अपक्रिया हो जाती, इस कारण से पीछे नहीं आती। जैसे उस पे था उत्क्रमणीय में कि पीछे भी आ जाती रिएक्शन, पूरी रूप से नहीं होती, लेकिन इस पे ऐसा नहीं है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया केवल आगे की ओर चलती है। ठीक है,
और उत्क्रमणी में क्या था, दोनों दिशाओं में चलती, इस कारण से रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो आप देखो, आपको पता चल गया रिएक्शन दो पार्ट पे होती है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिससे हम समझेंगे कैसे साम्यावस्था आती है रिएक्शन पे। ठीक है, तो चलो पहले थ्योरी पढ़ते हैं। अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र मतलब आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों अभिक्रियाओं की दरें बराबर हो जाती हैं, रासायनिक साम्यिक अवस्था कहलाती है। मतलब रासायनिक साम्यावस्था केवल आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होती है। इसमें अग्र और पिछ, ठीक है, अग्र का मतलब फॉरवर्ड एंड विपरीत या कह सकते हो पश्च मतलब बैकवर्ड। ठीक है, ये केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में होती है। कह रहा अभिक्रियाओं की दरें इनमें बराबर हो जाए तो वो रासायनिक साम्यिकी अवस्था कहलाती है। ठीक है, मतलब बात करें तो रासायनिक साम्यावस्था किस पे होती है, केवल उत्क्रमणीय में, क्योंकि यही अभिक्रिया ऐसी है जो आगे की ओर और पीछे दोनों की ओर चलती है। रिवर्सिबल रिएक्शन ही आपकी रासायनिक साम्यावस्था दिखा सकती है। ठीक है, और दूसरी परिभाषा अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता स्थिर हो जाए तो वो भी रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है, दोनों परिभाषाओं में आप कोई भी लिख सकते हो। तो मेन क्या बात हुई कि इस पे जो साम्यावस्था कब होगी, आपकी साम्यावस्था तब होगी जब आपका क्या हो जाए, यहाँ पे आपका जो अभिकारक से उत्पाद बनने की दर है वो और उत्पाद से अभिकारक बनने की जो दर है वो बराबर हो जाए। ठीक है, अभिक्रिया की दर बराबर हो जाए किसके, आपका किसके, मतलब जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है उसकी दर आपका उत्पाद से अभिकारक बनने की दर के अगर बराबर हो जाती है तो वो साम्य की अवस्था कहलाएगी। ठीक है, मतलब समझो उसका कि जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है उसकी स्पीड और उत्पाद से अभिकारक बनने की स्पीड बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब उसी स्पीड पे बने तो वो साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये बात है, देख सकते हो अभिकारक से उत्पाद की दर और उत्पाद से अभिकारक बनने की दर अगर बराबर हो जाए, क्योंकि ये आपकी रिवर्सिबल क्या होती है, अभिकारक से उत्पाद भी बनाती है और तुरंत फिर उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तित होने लगती है। तो ये अभिक्रिया जो होती है चलती रहती है, साम्यावस्था पर भी अभिक्रिया क्या होती है, चलती है, रुकती नहीं है अभिक्रिया, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो देख सकते हो उत्पाद से क्या बनता है, अभिकारक, तब भी आपकी अभिक्रिया चल रही, तो ये अवस्था क्या कहलाती है, साम्यावस्था। और बात करें सांद्रता, इस पे स्थिर हो जाती है, मतलब कि अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता होती है वो स्थिर हो जाती है, वो नहीं परिवर्तित होती। ठीक है, बात करें जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इसकी साम्यावस्था अगर मान लो रिएक्टेंट की 5 है, प्रोडक्ट की 4, तो ये क्या होती है, स्थिर हो जाती है, बराबर नहीं होती। अगर बात करें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता आप ये नहीं कह सकते कि बराबर होती है, बराबर नहीं होती, वो क्या होती है, मतलब स्थिर हो जाती है, एक जगह रुक जाती है। ठीक है, सांद्रता स्थिर हो जाती है, क्या बात आपको पता चली, सांद्रता स्थिर हो जाती है और उसकी दर बराबर हो जाती है, मतलब स्पीड बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वो साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है, देख सकते हो, और ये किस पे होती है, केवल उत्क्रमणीय क्रिया पे होती है। अब इसके लक्षण देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। साम्यावस्था में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता स्थिर हो जाती है, आपको जैसे बताया कि इनकी सांद्रता स्थिर हो जाती है और साम्य के साथ परिवर्तित नहीं होती, रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। ठीक है, इस पे क्या होता है, सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। ठीक है, वो उनकी जो सांद्रता स्थिर हो जाती है। साम्य की अवस्था में अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दर बराबर हो जाती हैं, मतलब जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की जो दर है, वेग है, जो उसकी स्पीड है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात मेन है कि साम्यावस्था गतिक होती है, ये चलती रहती है, ये नहीं कह सकते आप कि साम्यावस्था में रिएक्शन रुक जाती है, वो गति करती रहती है, अभिकारक से उत्पाद फिर उत्पाद से अभिकारक ऐसे बनता रहता है। ठीक है, जैसे N2 और H2 वाले एग्जाम्पल में देखा था, तो देख सकते हो ये हो गए रासायनिक साम्यावस्था के मुख्य लक्षण। देख सकते हो ये था आपका एक केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये इसका पहला पार्ट वाला वीडियो था। ठीक है, देख सकते हो। तो अब इसके बाद हम अगला पार्ट देखेंगे अगले वीडियो पे। तो भाई देख सकते हो यूनिट 2 आपका आज स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई लाइक भी कर देना और अगले वीडियो आपका फिर आएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।